अस्सलाम वालेकुम। मैं 12 अक्टूबर की कॉल लेके आपके साथ हूँ और सबसे पहले अपने कल के सबक को मैं दोहराना चाहूँगा। और जो कल हमने बात की थी कि बुरा वक्त और मुश्किल वक्त ज़्यादा दिन नहीं चलता, मगर जो बुरे वक्त में खड़े रहने की सकत रखते हों वो लोग बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो इस बात को जहन में रखिए, अपनी स्ट्रेटजीज़ को बेहतर बनाइए, वक्त और हालात के मुताबिक स्ट्रेटजी को बनाइए। एक चीज़ जो पिछली कई कॉलों में कही जा चुकी है उसको फॉलो कीजिए। अब आपके सामने चार्ट है आज के सेशन का, आप इसको देखिए। तो आज का सेशन बड़ा शुरू में तो मुझे मजाका खेज़ लग रहा था, क्योंकि इंडेक्स शदीद प्रेशर का शिकार था आगाज़ के साथ ही। क्योंकि कल आपको एक, अगर कल की कॉल को आप दोबारा एक बार पढ़ लें, उसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसके अहम जुज़ियात कि वी आर नॉट लुकिंग एट बुल्स एफर्ट इन कमिंग सेशन। ठीक है। फिर एक बात कही गई, ट्रेडिंग एंड सस्टेनिंग बिलो 44,541 विल स्टार्ट द न्यू विद द स्टार्ट ऑफ न्यू वीक विल कीप इंडेक्स इन डिप्रेशन विद हेजिटेंट एक्टिविटीज़ ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर 4435 के नीचे एग्रेशन, और देयर आफ्टर ब्रेकिंग ईच सपोर्ट लेवल विल एड मोर सेलिंग प्रेशर। Profit taking, selling on strength is the best strategy. Accumulating back the good stock which are already recommended are the perfect thing to do, like strong picks in an October portfolio. मगर जब मिड डे कॉल दी गई तो उसमें मैंने कुछ तब्दीली की, और उसमें मैंने कहा कि मौजूदा प्रेशर को देखते हुए बैकफुट पे आ जाएं, जो माल ख़रीदना है उसको भी छोड़ दें, उसके बारे में भी अभी ना सोचें, और मार्केट नीचे जा सकती है, हो सकता है हमें और नीचे मिल जाए। सिर्फ आज एक स्टॉक की बाइंग स्पेसिफिकली रिकमेंड की गई, और वो भी नीचे के लॉक पे, और उसको भी कल मौका मिले तो बेचना चाहिए। और वॉल्यूम्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने आगाज़ में देखा हो, जिस तरह मिड डे कॉल में मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट आउट कर दिया था कि वॉल्यूम ज़रा तवज्जो से देखिए। मैंने कुछ नहीं 12 स्टॉक के नाम लिए थे, जिसके अंदर वॉल्यूम में कुछ आपको अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आ रही थी। मैंने 12 स्टॉक के नाम 11:30 पौने 12 बजे आपको जो मिड डे कॉल दी उसमें ले लिए थे। ये जो पैनिक मार्केट में सही मानों में आया वो तो बिल्कुल एंड में आ जाके आया, और अगर आप देखें तो मार्केट 647 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई है। और अगर इंडेक्स की सूरत हाल आपके सामने इंट्राडे चार्ट हो तो आप देखें तो 44,000 का को टेस्ट उसने 11:22 पे कर दिया था। उसी के बाद मिड डे कॉल दी गई थी, अगर आपको याद हो। ठीक है जी। और उसके बाद अगर 44,000 से हम लगाएं तो लो बनता है 718 का, यानी कि तकरीबन पौने 300 पॉइंट या 300 पॉइंट मार्केट वहाँ से नीचे जाती है। मगर ये जो 718 का जो लेवल है, ये तो बेसिकली एक लो है। सही मानों में मार्केट जो ट्रेड होती हुई नज़र आई नीचे, वो 43,785 800 के अराउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बताना मैं यहाँ पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ, 44,000 के बाद 200 पॉइंट नीचे मार्केट ट्रेड हुई। ठीक है। मगर जो स्टॉक में जो डिफरेंस आया वो दुगना और 3 गुना था। मतलब सुबह मार्केट जो है, अगर आप मौजूदा उस इंडेक्स में से फ़र्ज़ कर लीजिए 700 पॉइंट की मंदी में से 200 पॉइंट निकाल दें तो 500 पॉइंट तो मार्केट नीचे थी, मगर इंडिविजुअली बहुत सारे स्टॉकों में वो प्रेशर नहीं था जितना इंडेक्स में प्रेशर था। मगर सिर्फ 200 पॉइंट में, जो 44,000 के बाद के 200 पॉइंट है, उसमें इंडेक्स में प्रेशर तबाही किस्म का आ गया। अब आप सिर्फ 7.5% वाले अगर स्टॉक को देखें तो टॉप वॉल्यूमर में, तो उसके अंदर WTL 11% पे था, टेली 7.5% पे था, ट्रीट तो खैर मैं आपको पहले ही पॉइंट आउट कर चुका था, जो नहीं निकले हैं उनकी बदनसीबी है। और उसके बाद TRG 6.72%,
TPL 7.5%, यूनिटी 7.25%, और WGL 7.5%, 7.5 जिसको कह रहा हूँ वो बेसिकली 7.48 है। उसके बाद मतलब और आगे चलें तो और बहुत सारे, अभी जो FCSC में बड़ी तबाहियाँ मची थी वो 16% नीचे आया, खैर वो 30% ऊपर भी गया था। उसके बाद ANL को देखें, टेक्सटाइल फॉर नो रीज़न 7.5%, और नीचे जाएं तो मैपल लीफ, AVN। अच्छा, सब में ज़्यादा जो दुखी किया वो IT सेक्टर ने किया मेरे हिसाब से, क्योंकि सीमेंट सेक्टर तो मुसीबत में था ही। और सीमेंट सेक्टर में इस वक्त अगर हम देखें तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर का अगर हम जायज़ा लें तो सीमेंट सेक्टर जो है एवरेज जो गिरावट जो मेजर स्टॉक्स की है वो तकरीबन 5% के अराउंड बनती है, ठीक है ना। ऐसे भी हैं जैसे लकी सीमेंट है वो सिर्फ 1.5% नीचे आया, मगर गरीब वाल को ले लें और DCL को ले लें और कोहार्ट सीमेंट को ले लें और फ्लाइंग को ले लें और पायनियर सीमेंट को ले लें, मैपल लीफ को ले लें, तो इन लोगों ने बहुत बड़ी गिरावट का मुजाहरा किया। तो ओवरऑल जो है सीमेंट सेक्टर तो उसमें था प्रेशर में, तो उसकी टेंशन नहीं थी। ज़्यादा जो मायूस किया IT सेक्टर ने किया, और फिर इन तमाम चीज़ों को मिला के उसका नतीजा ये निकला कि फिर हर तरफ मार्केट में प्रेशर आ गया। OGDC, PPL और पोल पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। इमेजिन कीजिए अगर OGDC, PPL और पोल अगर ये नेगेटिव बंद होते तो मार्केट पे इसका असर क्या पड़ता। और आप ज़रा वॉल्यूम देखिए तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे बहुत सारे वॉल्यूम देख के। तो बहरहाल अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ, और वो है जनाब पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। तो पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट में मैं क्या ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। मौजूदा क्लोजिंग जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग डिज़ास्टर पे पॉइंट करती है। बहुत ज़्यादा कहने को जिस तरह मैंने कहा है नहीं, उम्मीद नहीं दिलाई जा सकती। जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो बहुत परेशान कुन है और स्केरी है, और आने वाले हफ्तों में आने वाले हफ्तों के लिए भी परेशान कौन रह सकता है। तो ये जो मौजूदा ट्रेंड है ये इसी तरह साउथ बाउंड चलेगा। अगर इंडेक्स अगर 44,000 के नीचे ट्रेड करता है, ये 44,016 का लेवल दिया हुआ है, 43,977 और 44,016, तो ये इसी तरह नीचे चलता रहेगा। और मार्केट में मेरे ख्याल में शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ ही एक ऑप्शन है जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, और 43,600 के लेवल को तोड़ती है तो मुझे तो वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो आज हमने डिप्रेसिंग वॉल्यूम देखे, फिर हो सकता है सेलिंग में एग्रेशन भी आ जाए। मार्केट का मुझे कल के लिए जो टारगेट नज़र आ रहा है वो 43,000। एक आपके पास दो लेवल हैं, अगर आप अपने जो आपको प्रिसाइस लेवल टेबल दिया जाता है उसमें भी देख सकते हैं कि मार्केट अगर 636 और 613 के लेवल के नीचे ट्रेड करती है, जो कि सिर्फ यहाँ से कितनी दूरी पे हैं, 200 पॉइंट की दूरी पे हैं, ठीक है ना। इसके नीचे ट्रेड करते हैं तो मार्केट 43,500 इसका पहला हदफ है, बल्कि पहला हदफ तो आप 600 को कह लें, जो 636 613 है। उसके बाद मार्केट की जो शार्प लोज हैं वो 500 और 465 तक जा सकते हैं, और मार्केट का जो अटमोस्ट हदफ हो सकता है वो 43,142 43,089 है। तो मामलात बहुत ख़राब हैं, बहुत गड़बड़ हैं। अच्छा, शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं कि शॉर्ट ट्रेड क्या हमें करनी चाहिए। हाँ, शॉर्ट ट्रेड हो सकती है, मगर मैं शॉर्ट ट्रेड सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में रिकमेंड करूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू के साथ जाते हैं। अगर आप सौदा मार्केट की क्लोजिंग पे काटना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड रिकमेंड करूँगा, शॉर्ट्स रिकमेंड करूँगा। अगर आप मार्केट की क्लोजिंग के साथ सौदा नहीं काटेंगे तो आप शॉर्ट्स को लेके घर मत जाइए, ये आपको दोनों तरफ से मार पड़ सकती है। एक तो मार्केट नीचे आ गई है
तो उसमें आपका स्टॉक 20-25% नीचे गिर गए। और अगर मार्केट आप शॉर्ट कर लें, कोई बड़ी पोजीशन शॉर्ट लेके बैठ जाएं और फिर वो ऊपर भाग गई और फिर वहाँ आप पैनिक होकर सौदा काटते हैं तो आप डबल लॉस में आ जाएंगे। तो शॉर्ट जिसने भी करना है वो इंट्राडे की बुनियाद पे करे, उसको होल्ड नहीं करेगा। और बाकी जो स्ट्रेटजी हमारी है एक्यूमुलेशन की, वो बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएं। अगर कल कुछ बाइंग नहीं होती ना करें, कोई बात नहीं, परसों एक्यूमुलेशन कर लेंगे, 3 दिन बाद कर लेंगे, 1 हफ्ते बाद कर लेंगे, एक्यूमुलेशन करेंगे। मैं एक्यूमुलेशन से पीछे नहीं हट रहा। और जिन स्टॉक के बारे, जिन सेक्टर्स के बारे में मैंने पहले कहा था कि उन सेक्टर्स को बहरहाल परफॉर्म करना चाहिए, वो इंडेक्स के सेंटिमेंट और ट्रेंड का जो है प्रेशर ले रहे हैं। तो मैं अभी भी ऐसा ही समझता हूँ कि वो स्टॉक ज़रूर फास्टेस्ट रिकवरी करेंगे, मगर एक्यूमुलेशन को बैकफुट पे करना चाहिए। भले 1000 शेयर भी बाय ना करें आप कल के सेशन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले दिन की प्लानिंग कर लें। जितना इंडेक्स में प्रेशर है उतना आप 2 कदम पीछे हटेंगे, इस बात को समझ लीजिए। और इंडेक्स के प्रेशर के लिए आपके पास तमाम लेवल मौजूद हैं। 44,016 के पास एट द मोस्ट शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का मौका मिल सकता है, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर मार्केट गई तो भी शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ ही होगा, मगर मुझे मौजूदा सूरत हाल में 43,977 और इसके ऊपर मार्केट जाती हुई नज़र भी नहीं आ रही। और अगर जिस तरह मैंने बताया है 636 तोड़ती है तो बस फिर एग्रेशन है। तो इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।